नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह किया है, जो आपकी लास्ट 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे आपकी आरपीएससी के एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, आपकी हर एक एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में जो भी पिछले सालों के जो पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैंने संग्रह किया है। और उसके साथ में जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो टोटल 110 क्वेश्चन का मैंने इस वीडियो के अंतर्गत संग्रह किया है। और हर एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे ताकि 110 क्वेश्चन है वो सभी अपन इसी एक ही वीडियो में पूरे हो सके। तो देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सारे क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेलों में गौरव को बढ़ाने के महत्वपूर्ण के लिए योगदान देने के लिए पुरस्कार वो प्रदान किया जाता है। यानी खेल क्षेत्र में गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक है वो जीता है? तो सन 1928 ईस्वी के अंतर्गत भारत ने सबसे पहले हॉकी खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मेन जो शब्द है वो आपका क्रिकेट के खेल है उससे संबंधित है, इसलिए क्रिकेट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैराथन दौड़ में कितनी किलोमीटर की दूरी है वो तय करनी पड़ती है? तो यहाँ 42 किलोमीटर और 195 मीटर की दूरी है वो तय करनी पड़ती है, इसलिए 42.195 किलोमीटर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जो फुल मैराथन दौड़ होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप है उसका संबंध कौन से खेल से है? पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर है वो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का उपनाम है बॉम्बे बॉम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन जो खेल का मैदान है वो कहाँ पर है? कोलकाता सिटी के अंतर्गत स्थित है, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ओलंपिक का जो आपका ध्वज है उसके ऊपर 5 छल्ले यहाँ पर छपाई की गई है, वो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो डिकी डोल्मा है वो एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल सबसे पहले न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन है वो करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली जो टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको एशेज सीरीज के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट की श्रृंखला होती है उसे एशेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कनाडा का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आइस हॉकी है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो 38 इंच का 38 इंच का क्रिकेट का बल्ला होता है, उसकी अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है। नेक्स्ट है, सुधीर वन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर वन कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से सुधीर वन कप है, सुधीर वन कप का संबंध है। नेक्स्ट, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में ये स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता शहर में स्थित है। थोड़ी देर पहले आया था ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके अलावा साल्ट लेक स्टेडियम है वो भी कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो जापान है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, इसमें इसका राइट आंसर कौन सा दे रखा था? जापान होगा। इसलिए मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू की है उसमें जापान ही इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए जापान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैदान नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये इंग्लैंड के अंतर्गत स्थित है। व्हाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए है और ये इंग्लैंड के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्रिकेट का मक्का के नाम से लॉर्ड्स को जाना जाता है। नेक्स्ट, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो डी नोसिबेंटो ने लिखी है।
देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन पेरेंट्स डी नोसिमेंटो, जिसको ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं, उसका संबंध है वो कौन से खेल से है? ब्राजील से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सी के नायडू हैं, वो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है। आईसीसी पुरस्कार है उसको क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल जो खेल है उसका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? 1930 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है, थॉमस कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन खेल से थॉमस कप है वो संबंधित है। नेक्स्ट है, टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से कौन से खिलाड़ी को जानते हैं? हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा है वो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो न्यू दिल्ली के अंतर्गत स्थित है, वो भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार हैं प्रसिद्ध बॉक्सिंग मुक्केबाज जो मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं, जिसको बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है। तो विजेंद्र कुमार हम कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? तो एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर, यही क्या है? एशियाई खेलों का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर है, वह आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक हैं। आइडल्स पुस्तक किसकी लिखी गई है? सुनील गावस्कर की। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लगाई थी? तो हरभजन सिंह वह पहला भारतीय खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाई थी। नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द जो ओलंपस से आया है जो एक नाम है। तो ओलंपस क्या है? एक पर्वत का नाम है। ओलंपिक शब्द है वो ओलंपस से निकल कर आया है और ओलंपस क्या है? आपका एक पर्वत है। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? तो लॉन टेनिस से सानिया मिर्जा का संबंध है। लॉन टेनिस सानिया मिर्जा खेलती है। नेक्स्ट है, बीमर शब्द का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो बीमर शब्द का संबंध है वो कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट, आगा खां कप है उसका संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। देखिए सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये जो 110 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करके और अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लें। आप जो भी कोई एग्जाम देते हैं बाद में घर आने के बाद में अपनी लाइक्ड लाइब्रेरी में से ये वीडियो निकाल कर देख लेना। इस वीडियो से आपको आपकी हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को 6 या 7 दिन से एक बार रिपीट जरूर कर लेना इस पूरे वीडियो को, ताकि ये जो सारे जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में एक बार दोहरा जाए, ताकि आप इसको कभी भूले ना। तो देखिए आगा खां जो खेल है कप है उसका संबंध है वो कौन से खेल से है? हॉकी खेल से आगा खां कप का संबंध है। नेक्स्ट है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ के टाइगर वुड्स का नाम तो शायद आपको आते ही जबान पर पता चल गया होगा कौन से खेल से ये गोल्फ से संबंधित हैं। और जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा हैं ये भी गोल्फ खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक है वो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए ओलंपिक खेल है वो प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल के ऊपर आयोजित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, आप देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर है? कोलकाता में है। थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी बात की थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो लोसाने के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था है उसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है? तो विलियम्स बहनों का संबंध कौन से खेल से है? टेनिस खेल से है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन है वो बेसबॉल खेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण
सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और तो ऑस्ट्रेलिया से सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, जो कि क्रिकेट के इतिहास में आधुनिक संस्करण है। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो मुक्केबाजी की स्पर्धा में 3-3 मिनट के 3 राउंड या 3 चक्र होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, देवधर ट्रॉफी है वो उसका संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है वो किसके है? क्रिकेट से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट जो स्ट्रोक है वो तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से इनका संबंध है, सोमदेव देववर्मन का। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1896 के अंतर्गत एथेंस ग्रीस में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये जो 1896, ये आप ध्यान में रखना, एथेंस ग्रीस, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत प्रथम पदक है वो राशिद अनवर के द्वारा जीता गया था। राशिद अनवर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारत में जो फेडरेशन कप है उसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, सोकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल का ही दूसरा नाम क्या है? सोकर है। नेक्स्ट दे रखा है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, वो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो स्वर्ण पदक है वो कब जीता था? तो 1980 के अंतर्गत मॉस्को ने भारत ने अंतिम बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट दे रखा है, एशियाज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य जो श्रृंखला खेली जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? एशियाज के नाम से जानते हैं। जो एशियाज क्रिकेट श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाने वाली श्रृंखला है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं संदीप सिंह। नेक्स्ट दे रखा है, क्रीज डक ड्राइवर जो शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट के खेल से ये संबंधित है। क्रीज आपको पता होगा, क्रीज में रहकर खिलाड़ी है वो बल्लेबाज है वो खेलता है। उसी तरीके से डक और ड्राइवर जो शब्द है ये शब्द भी क्रिकेट खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च क्या है? खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कपिल देव है। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट दे रखा है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो आईसीसी क्या है? क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। डेविस कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से डेविस कप है उसका संबंध है लॉन टेनिस। नेक्स्ट देखा, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ओलंपिक ध्वज के ऊपर जो हरा वलय चित्रित है ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कौन से वर्ष हुई थी? तो 1985 के अंतर्गत 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है? IHF है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICC है और हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो पटियाला के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई शब्द है उसका संबंध कौन से खेल से है? तो बटरफ्लाई का संबंध कौन से खेल से है? तैराकी खेल से है बटरफ्लाई का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाराबती स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम है वो कहाँ पर है? कटक के अंतर्गत बाराबती स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो इसे द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, जेमी के नाम से भी जानते हैं और मिस्टर रिलायबल के नाम से भी। जो राहुल द्रविड़ हैं भारतीय क्रिकेटर उनका ये उपनाम है। तो मिस्टर रिलायबल, द वॉल, जेमी ये सभी राहुल द्रविड़ के क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट दे रखा है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव हैं वो 2 बार
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला है संतोष यादव। नेक्स्ट दे रखा है शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता देश है वो भारत देश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफी प्राउड भी फील होता होगा ये क्वेश्चन पढ़कर कि भारत है उसमें शतरंज का इसको जन्मदाता देश कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में क्रिकेट जो खेल है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट दे रखा है कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम के अंतर्गत। नेक्स्ट दे रखा है सनी डेज नाम की जो चर्चित पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा सनी डेज नाम की जो पुस्तक है वो काफी चर्चा का विषय रही थी, वो लिखी गई है। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है वो नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खेल मैदान का आकार है वो सबसे बड़ा होता है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, उनमें से सबसे बड़ा जो खेल का मैदान है वो पोलो ही ग्राउंड का होता है। पोलो ग्राउंड आपको पता होगा काफी लंबा इसका ग्राउंड होता है। नेक्स्ट आपको देखिए दे रखा है क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो क्रिकेट का जो खेल होता है उसमें भूमि से लेकर स्टंप्स की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 27 इंच की होती है। तो ये ध्यान में रखना 27 इंच। नेक्स्ट दे रखा है वानखेड़े स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंतर्गत वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। नेक्स्ट भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्कियों ने सबसे पहले भारत में जो पोलो खेल है उसका प्रचलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट दे रखा है रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रनर जो शब्द है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? पटियाला के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो शतरंज के अंतर्गत तानिया सचदेव है उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट दे रखा है इंग्लैंड स्थित जो व्हाइट सिटी स्टेडियम है वो कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड में व्हाइट सिटी स्टेडियम है वो कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस है। थोड़ी देर पहले अपन ने इसके बारे में बात की थी कि कुत्तों की दौड़ के लिए इंग्लैंड में व्हाइट सिटी स्टेडियम वो स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो समान होती है? तो बेसबॉल में और खो खो के अंतर्गत जो ग्रुप में खेलों में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट दे रखा है राधा मोहन का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो राधा मोहन का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? पोलो खेल से इसका संबंध है। क्रिकेट में पॉम्पिंग क्रीज की माप होती है तो 4 फुट की होती है क्रिकेट में पॉम्पिंग क्रीज की माप। नेक्स्ट दे रहा है यूरो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप का संबंध है वो कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। बाराबती स्टेडियम वो कहाँ पर स्थित है? कटक के अंतर्गत है। इसके अलावा आयरन शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आयरन शब्द का संबंध कौन से खेल से है? गोल्फ से है। नेक्स्ट दे रखा है मैराथन दौड़ की दूरी है वो कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील होती है या फिर 385 गज होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो बैडमिंटन जो खेल होता है उसमें नेट की जो ऊंचाई होती है वो जमीन से कितनी ऊंची होती है? 1.59 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट दे रखा है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद हैं उनकी जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं उनकी आत्मकथा का नाम है गोल। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1961 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट डबल फॉल्ट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो शब्द है उसका संबंध कौन से खेल से है? टेनिस से इसका संबंध है। नेक्स्ट जसपाल राणा का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो जसपाल राणा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? निशानेबाजी से जसपाल राणा का संबंध है। नेक्स्ट भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंतर्गत भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट दे रखा है प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो नई दिल्ली स्थित कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम के अंतर्गत प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए जो कार्फ बॉल है, कार्फ बॉल जो
खेल है उसकी टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना था? तो 1983 के अंतर्गत भारत है वो विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चैंपियन बना था। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रिंग के नाम से जानते हैं। स्केटिंग जो खेल होता है वो रिंग के अंतर्गत खेला जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन सा है? तो डूरंड कप है वो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, डूरंड कप। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर के अंतर्गत ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य जो समयावधि होती है वो कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच है उसकी सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। नेक्स्ट दे रखा है, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? तो A.D. नासिमेंटो पेले के द्वारा माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम नाम की जो पुस्तक है वो लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, 110 क्वेश्चन के बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहें।